हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हिंदी का व्याकरण हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो हिंदी के व्याकरण में हमने बुक्स उठाकर देखा तो क्लास फिफ्थ से सिक्स सेवन्थ एट्थ नियर अबाउट ये जो 4 क्लासेज हैं, इसमें पहला चैप्टर सेम टू सेम सबका सेम मिल रहा है, भाषा और व्याकरण। तो आज का जो ये वीडियो बनने जा रहा है, ये वीडियो फिफ्थ से लेकर के 8th क्लास के सारे बच्चे इसको जो है केयरफुली देखेंगे, ध्यान देंगे और जो निर्देश दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से उस तरह करेंगे। तो एक चीज़ और देख लीजिए, 4th के स्टूडेंट भी इसको देखेंगे, क्लास 4th के स्टूडेंट भी इसको अगर जो है अपनी बुक्स उठाकर देखेंगे तो उनको ये चीज़ मिल जाएगी जो हम समझाने चल रहे हैं आज इस व्याकरण में। देखिए, सबसे पहले आप व्याकरण जानिए, व्याकरण क्या होता है। भाई व्याकरण पढ़ने चल रहे हैं तो हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? तो सोचने वाली बात हुई, चुप हो जाएंगे आप लोग, नहीं बता पाएंगे, जबकि पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण। आप लोग जो है उसके पिछले क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन व्याकरण होता क्या है, जब ये सवाल आपसे किया जाएगा तो इस सवाल पे आप चुप हो जाएंगे। देखिए, फिर बता दे रहा हूं, इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके सुनेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक ठीक बोलना, ठीक ठीक लिखना और ठीक ठीक समझना सब सीखते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा हमें कोई भी भाषा अच्छी तरह से समझ में आती है, उसको हम लिख पाते हैं और उसको बोल पाते हैं। तो ये है आपका व्याकरण। यानी व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक ठीक पढ़ना, लिखना या समझना सीखते हैं। समझ आ गया होगी मेरी बात कि व्याकरण क्या होता है। अच्छा, अब जब व्याकरण की शुरुआत होती है, अभी आपने परिभाषा में ही देखा कि व्याकरण के द्वारा हम किसी भाषा को सीखते हैं। तो अब आते हैं दूसरा पॉइंट आपके, भाषा हुआ। ये भाषा क्या है? भाषा क्या है बताइए। तो अगर आप अपनी बुक्स को कभी उठाकर पढ़े होंगे या प्रीवियस क्लासों में जो समझाया गया होगा, अगर आप उसको केयरफुली ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, आप हिंदी में समझते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप हिंदी में समझ रहे हैं, तो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, बातों का आदान प्रदान हो रहा है। बट अगर मैं किसी दूसरे भाषा में बात करने लगूँ, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, और आप उसको ना समझते हो, तो यहाँ भाषा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको वही भाषा समझनी होगी जिस भाषा में बात की जा रही है, जिस भाषा में बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से भाषाएं अनेक हैं। इंग्लिश भी एक भाषा है, भोजपुरी भी आपकी भाषा है। तो भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, उस माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और समझते हैं। आगे बात समझ में। अब उसके बाद अगर हम पढ़ें तो भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं। अब भाषा के रूप भी होते हैं, यानी जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसके रूप भी होते हैं। कितने रूप होते हैं? यहाँ पे आपका 2 दिया है, लेकिन रियलिटी ये भी जान लीजिए एक और होता है जो दिया नहीं है, हम समझा दे रहे हैं। किसी किसी रूप में दिया है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा तीसरा होता है। अब लिखित भाषा पहले देखिए, मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा में हम अपनी वाणी की, अपनी बातों को बोल करके दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को प्रदान करते हैं, बोल करके मुंह से। हमने आपसे कहा आप लोग अपनी किताबें खोलिए, तो आप मेरी बात समझ गए, भाषा का आदान प्रदान हो गया, आपने अपनी किताबें खोल ली। हमने कहा पूरे क्लास के विद्यार्थी खड़े हो जाए, हम बोलकर इस बात को कहे हैं, सारे विद्यार्थी क्लास के खड़े हो गए,
उनको वो भाषा समझ में आ गई, आदान प्रदान हो गया। किससे? बोल करके। तो जब हम मुंह से बोल करके, बात करके अपनी भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब इसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। आगे मेरी बात समझ में? दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में आप देखिए, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को लिख कर दूसरे तक प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए, आज का युग दूसरा है। पुराने युग में आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो तो आप घर के अपने बुजुर्गों से पूछिएगा क्या करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते थे। तो एक चिट्ठी लेते थे, उस चिट्ठी पर अपने सारे विचारों को लिख देते थे और लिख करके वो चिट्ठी डाक में जमा हो जाती थी और डाक के थ्रू वह चिट्ठी उस जगह पहुंचती थी जहां आपके घर के लोग मौजूद हैं, और फिर वो उस चिट्ठी को खोल करके उस पूरी बात को पढ़ लेते थे। यहाँ की सारी बात उनको वहाँ पर पता चल जाती थी। तो ये हुआ लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान। तीसरी है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है? आपने कभी गूंगे व्यक्ति को देखा है? एक गूंगा व्यक्ति जो बोल ना पाता हो, वो देखें आप लोगों को कोई बात समझाता हो कैसे? संकेत में। संकेत में समझाता है, अंगुली से, हाथों से संकेत करके बताता है। तो ये जो है आप समझ जाते हैं, वो भाषा जो समझाता, जो कहना चाहता है, आप उसकी बात को समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी इजी वे में अपने हाथों को संकेत करके समझाता है। तो जब आप उसके हाथों के संकेत को और उसके क्रियाकलापों को जब आप समझ गए, तब समझ लीजिए यहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग हुई है? सांकेतिक भाषा। तो आप लोग क्या ये करिएगा, आप लोग पहले व्याकरण की परिभाषा एक कॉपी पर, व्याकरण की परिभाषा, फिर भाषा की परिभाषा, फिर भाषा के रूप और उनकी परिभाषा लिख करके अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। आज की वीडियो इतना ही। इसके बाद आपको और भी बातें बताई जाएंगी, लेकिन तब तक आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।